एक न्यूज़ है कि एफबीआर एक आइडिया पे काम कर रहा है कि हर पैकिंग यानी कि प्रोडक्ट की हर पैकिंग के ऊपर क्यूसी कोड प्रिंटेड होगा और वो क्यूसी कोड किसी भी टाइम एफबीआर के रिसोर्सेज एफबीआर के जो स्टाफ है फील्ड ऑफिसर है उसको स्कैन करेंगे और वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट टैक्स में इसका टैक्स पे किया गया है कि नहीं पे किया गया। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफ़ी इस तरह की चीज़ें फ्लाइंग इनवाइसेस फेक इनवाइसेस कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं की जाती लेकिन मार्केट में सेल की जाती हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एफबीआई ने एक डिजिटल इनवाइसिंग का और क्यूसी कोड का एक प्लान बनाया है जो कि 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है और क्या एफबीआर का प्लान है, किस तरीके से वो वर्क करेगा और स्टार्ट में किस इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक जैसे भी मैंने ऊपर आपको सारा बताया है, तो यहाँ पे एक इनवाइस मैंने आपके सामने एक शो की है। ये चाइना की बेसिकली इनवाइस है। तो डिजिटल जो इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी इंडिया में, चाइना में और डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, लेकिन अब प्लान उनका ये है कि जो नए मिनिस्टर हैं उनका प्लान ये है कि 2024 के अंदर तकरीबन 30 to 40% जो इंडस्ट्री है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, सेक्टर टू सेक्टर उसको टारगेट किया जाए और डिजिटलाइज किया जाए। तो ये एक इनवाइस है, दो इनवाइसेस है बेसिकली। तो ये बेसिकली ये कोड आ रहा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी कोड आ रहा है और यहाँ पे भी कोड आ रहा है। ये जैसे हमारा क्यूसी कोड है यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। तो ये जो कोड है चाइना के अंदर ये चल रहा है कि जब भी किसी ने रजिस्टर्ड होना है, तो हमारे यहाँ जब कोई रजिस्टर्ड होता है तो एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होता है, ट्रेडमार्क वो लेता है अपना, या इसके अलावा कोई और दूसरे रजिस्टर्ड एसएससीपी में रजिस्टर्ड होता है। तो वहाँ पे एक इनवाइसिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो आप जब भी कोई वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा तो उसने वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है। मतलब कोई भी इनवाइस है उस सॉफ्टवेयर से निकलेगी और वो सॉफ्टवेयर चूँकि इंटीग्रेटेड होगा और जो इनवाइस उसमें से बनेगी, अगर कोई कस्टमर है वो इनवाइस लेगा तो बाद में कस्टमर को चाइना के अंदर 5 से 10% का रिलीफ भी अवेलेबल है कुछ इंडस्ट्री में। मतलब ये है कि वो जब इनवाइस जनरेट होगी सॉफ्टवेयर पे, कस्टमर पुश करेगा कि मुझे इनवाइस चाहिए, तो जब कस्टमर पुश करेगा तो वो इनवाइस इस सॉफ्टवेयर से बनेगी और जब सॉफ्टवेयर से इनवाइस बनेगी तो जो डाटा है, सेल है, वो टैक्स में रिपोर्ट हो जाएगी। मतलब टू वे कम्युनिकेशन है कि कस्टमर अगर लेगा तो उसको बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली कस्टमर अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इनवाइस डिमांड नहीं करता तो हो सकता है वो सेल रिपोर्ट ही ना हो। लेकिन जब कस्टमर कहेगा मुझे इस फॉर्मेट की इनवाइस चाहिए क्योंकि मैंने बाद में 5-10% का डिस्काउंट लेना है, तो फिर वो एट सोर्स वो सेल है वो रिपोर्ट हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लोर करते हुए पाकिस्तान में भी ये डिजिटल इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। पॉइंट ऑफ सेल का ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है डिफरेंट रिटेलर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर अभी डिजिटल इनवाइसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें मैंने बताया था कि डिजिटल इनवाइसिंग का जो लाइसेंस है वो भी टेंडर के थ्रू डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको इशू किए जाएंगे, वही उसमें रजिस्टर्ड होंगे। अब ये सारा कॉन्सेप्ट है जो कि उनका 2024 का एक विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज़ किए जाए, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है। और इसी के साथ जो अगली मैंने भी चीज़ आपको बताई है क्यूसी कोड के हवाले से, वो ये पॉइंट है कि सबसे पहले जो बैग हैं उनके ऊपर अभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुताबिक जो स्टैंप्स हो रही हैं उसमें कौन से हैं, शुगर इंडस्ट्री है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इस तरीके से आप वो कह रहे हैं वीट है, वीट फ्लोर है, राइस है, केमिकल है, इन इंडस्ट्री को टारगेट किया जाएगा। क्योंकि इनकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा होती है, इनकी मार्केट इतनी ज़्यादा होती है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, पैकिंग में 1 किलो की पैकिंग भी है, 50 kg की पैकिंग भी है, ज़्यादा भी है, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल है। तो एफबीआई ने भी डिसाइड किया है कि जब भी फील्ड मार्केट ऑफिसर जब विजिट करते हैं, चेक करते हैं, अभी कोई भी इस तरह की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आती है तो वो क्यूसी कोड को स्कैन करेंगे। अगर उस बैग के ऊपर क्यूसी कोड स्कैन होने के बाद आपको डायरेक्ट एफबीआर की वेबसाइट पे ले जाएगा तो इसका मतलब वो इनवाइस ओके है। अदरवाइज वो इनवाइस अगर ओके ना हुई तो इसका मतलब वो फेक वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया। मतलब ये है कि क्यूसी कोड एक रिकग्निशन होगी। इससे पहले सेल करते हुए डाटा एफबीआर को हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब चीज़ मार्केट में आती है तो हमें नहीं पता होता कि इस पर टैक्स पे किया गया है कि नहीं किया गया। अक्सर आपके दिन में क्वेश्चन आता है कि जी मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, पता नहीं अब गवर्नमेंट को पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब आप क्यूसी कोड के थ्रू स्कैन करेंगे, उसी टाइम देख सकेंगे कि क्या ये इनवाइस एफबीआर के पास रिपोर्ट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप उस टाइम पे ही जो भी जहाँ से भी जो भी आपका सेलर है उससे डिस्कस कर सकते हैं। फिर पॉइंट आता है कि जी
अब ये इसका बेनिफिट क्या है, ऑब्वियसली जो रियल टाइम डाटा है एबीआर का ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर होगा और क्यूसी कोड की एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको वेरीफाई भी कर सकेंगे। हमें पता होगा कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स पे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को जमा हो रहा है। मतलब वो ये नहीं है कि हमारे से लेके अगर जमा नहीं कराया जाता। नॉर्मली आपको पता है कि 100% अगर सेल होती है तो उसमें 50% लोग डिक्लेयर करते हैं, 50 डिक्लेयर नहीं करते। इस 50% को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एबीआर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है कि वो एक एक इनवाइस को ट्रेस कर सकें। अब फ्यूचर में होगा क्या कि जो उनके ऑफिस का स्टाफ है वो ज़्यादातर फील्ड में होंगे और वो डिफरेंट जगह पे चेकिंग करेंगे, जहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन नजर आएगी क्यूसी कोड या प्रिंटेड के थ्रू, तो वो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये बेसिकली प्लान है कि जो ऑफिस का स्टाफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहे और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी फ्लोटिंग इस तरीके से हो कि जो टैक्स नेट है उसका वो बढ़ाया जा सके। अब पॉइंट अब ये आता है कि इंस्टॉल कैसे होगा। अब उन्होंने फर्दर ये कहा है कि प्रोडक्शन लाइनअप पे ये दे दिया जाएगा। मतलब जब जहाँ पे पैकिंग होती है, फॉर एग्जांपल पैकिंग होने के बाद रैप पे जब चीज़ चलती है तो क्वालिटी में जाती है, क्वालिटी चेकिंग करता है जो भी कंपनी का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे हो सकता है कोई लाइनअप बनाया जाए, जैसे ट्रैक एंड ट्रेस है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। इसी तरीके से कैपेसिटी टैक्स है जो कि नोजल के ऊपर लगता है। जैसे बेवरेज कंपनीज है, जितनी बार वो प्रेस होता है बॉटल के ढक्कन से वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी एक स्टेप पे वो लगा दिया जाएगा और वहाँ पे जब फाइनल पैकिंग होगी तो वहाँ पे एक क्यूसी कोड होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा एबीआर के साथ, उसका प्रॉपर नंबर, प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो बताया जाएगा और वो पैकिंग के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि प्रोडक्शन से, वेयर हाउस से या फैक्ट्री से निकलने से पहले वो कोड प्रिंट होगा। इसका मतलब जब प्रिंट होगा तो वहाँ से एबीआर अंदाज़ा लगाएगा कि किसी भी फैक्ट्री की या कंपनी की कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसकी बेस पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। मतलब जहाँ से चीज़ निकलती है वहीं से उसको कैच किया जाएगा। फिर आता है कि उन्होंने आगे फर्दर ये कहा है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, हमें पता चलता जाएगा। इससे उनका प्लान है कि हम 20% तक जो कलेक्शन है वो बढ़ा सकते हैं अगर जो सारी इंडस्ट्री के अंदर ये कर दिया जाए। तो ये बेसिकली आइडिया है। हम इससे पहले काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं, पिछले 8-10 दिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो डिफरेंट टाइम पे इस तरह के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, प्लान किया जा रहा है उसको इंक्रीज़ करने का, टैक्स नेट को बढ़ाने का, जो कि अच्छी बात है। और याद रहे कि इससे आप अपडेट रहें और जैसे जैसे इस पर अपडेट आती रहती, मेरी कोशिश है कि आपको शेयर किया जाए। अगर आपसे इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री नहीं भी है तो आप अपडेट रहें, ताकि फ्यूचर की कंप्लाइंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरीके से हो। उधर ये है कि ये बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर आर्टिकल अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन्होंने बताया है कि पहले स्टार्ट में हम शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर के ऊपर काम करेंगे, आस्ता आस्ता दूसरों के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारा सिर्फ डिस्कशन का भी पर्पज़ ये है कि हमें अपडेट रहना चाहिए। जैसे इससे पहले ही मैंने आपको बताया है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नॉन कंप्लाइंस जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन ना होना भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमें इन्फॉर्मेशन हो हम ताकि उस चीज़ से अपडेट रहें, कोई नया रूल आए हमें पता हो। इस वजह से आप डेली बेसिस पे जो इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते रहें, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग जो है आप बिल्ड करते रहें। और अगर आपकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट चीज़ें हैं तो उसको फौरी तौर पर सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर हम इन सारी चीज़ों से पीछे रहेंगे तो रूल्स के पीछे रहेंगे तो एक चीज़ हम एक प्रैक्टिस से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली चीज़ें तो हम ठीक कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन वो रूल के और कानून के मुताबिक नहीं होंगी। तो ये कोई सजेशन हो आप लाजमी मेंशन किया करें, ताकि जो टू वे कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहे। कोई आपके जहन में कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मेंशन किया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, ताकि जो प्रोसेस है इसको हम इस तरीके से एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।